नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बैठक, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं। इस हफ्ते हमने हाल ही में हुई बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पर पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। दरअसल दिल्ली में गर्मी से राहत देने वाली बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। 2 मई को हुई बारिश के बाद ही पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और गंदगी की समस्या सामने आई। सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालात पहले जैसे ही दिखे। ऐसे में मानसरोवर पार्क, विश्वास नगर, गाजीपुर मंडी और झिलमिल जैसे इलाकों में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने इन इलाकों में जाकर जनता से बात की और जाना क्या सरकार बदलने से हालात भी बदले। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में पहली बारिश ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। हाल ही में हुई कुछ देर की बारिश के बाद पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव और गंदगी की समस्या सामने आ गई। मानसरोवर पार्क, विश्वास नगर, झिलमिल और गाजीपुर मंडी जैसे इलाकों में जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गाजीपुर मंडी के व्यापारियों ने बताया कि बारिश के बाद ना तो कोई सफाई व्यवस्था थी, ना ही पानी की निकासी का कोई समाधान किया गया। मंडी में पानी भरने के बाद गंदगी का अंबार लग गया और व्यापारियों को 3 दिन तक इस समस्या का सामना करना पड़ा। गाजीपुर मंडी के व्यापारियों का कहना है कि सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन मंडी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। विश्वासनगर के लोगों ने भी जलभराव और गंदगी की समस्या के बारे में शिकायत की। उनका कहना था कि बरसात से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि जलभराव की समस्या नहीं होगी, लेकिन पहले ही बारिश ने ये वादा झूठा साबित कर दिया। नालों से गाद सड़कों पर बहने लगी और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ने लगा। लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला। मानसरोवर पार्क और झिलमिल जैसे इलाकों में भी पानी भरने से सड़कें तालाब बन गई। मानसरोवर अंडरपास के नीचे बारिश के बाद पानी भरने के कारण गाड़ियां बंद हो गई और वाहन चालकों को काफी देर तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ लोग सरकार को 3 महीने पहले ही आई हुई मानते हुए उसे समय देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर जनता का कहना था कि सरकार को इन समस्याओं पर जल्दी से जल्द ध्यान देना चाहिए ताकि मॉनसून में इन हालात से बचा जा सके। सर दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी है। जितना देखो पानी भरा पड़ा है, सारी स्कूटी डूब रही है, आदमी डूब रहे हैं। अगर मैं अपनी स्कूटी लेकर ले गया इसके अंदर तो कम से कम 1.5 लाख का नुकसान है। बैटरी वाली स्कूटी है। जाम सर ऊपर पूरा फ्लाईओवर जाम है, ऊपर फ्लाईओवर जाम है पूरा। घूम के मैं चक्कर में नीचे आया, मैं नीचे निकल जाऊंगा, नीचे देखा तो पूरा पानी भर रहा है। जब पहली बारिश में मुसीबत आ रही तो आगे सोचो क्या होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ। और जरा सी बारिश है, अभी कोई बारिश नहीं पड़ी, अभी हल्की सी बारिश हुई है। अभी जो भी आप सफाई देखोगे, हमारी मंडी हालत देखोगे तो हमारी मंडी हालत कल एक बरसात ने पूरी मंडी की पोल खोल के रख दी है। इतना बुरा हाल है हमारी मंडी का कि सब्जियां कल से फिक रही हैं और आरती कल से परेशान है। सब्जियां सारी फेंकी है, कल भी आरती ने सब्जियां फेंकी हैं, आज भी फेंकी हैं। 2 दिन में इनसे पानी निकला, ना इनके पंप चालू हैं, ना पंपों में इनका वो था, ना इन्होंने कोई तैयारी कर रखी थी। इतना बहुत बुरा हाल है मंडियों का। नहीं, सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते ये तो मुझे इतना मालूम नहीं, मगर कम ही आते हैं। बाकी जो काम है टेंडर का वो तो APMC के पास है ना, वो हमें नहीं पता ना। APMC बताती है कितने आदमी इनके टेंडर पे हैं या नहीं है। वो काम APMC का है, सफाई देखना ना देखना। बस APMC सफाई देखती नहीं है, ना APMC के पास स्टाफ है। मंडी में सारा पानी, कल 2 घंटे की बारिश में सारा पानी जाम हुआ पड़ा और अभी तक पानी नहीं निकला है। अभी आज मतलब पूरा 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक पानी नहीं निकला है। उसकी वजह ये है कि पहले भी जाम ही रहता है पानी, क्योंकि पानी निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। सारे सीवर जाम पड़े हैं, सारे सीवर ब्लॉकेज पड़े हैं और इनको पहले ऊपर से मतलब ऑर्डर भी आए हैं सब सफाई करिए। ना कोई शक्कर मशीन लगा के सीवर सफाई कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो सारे सीवर जाम पड़े हैं। चारों तरफ मंडी में एंक्रोचमेंट हुई पड़ी है। सब प्रॉब्लम है काफ़ी मंडी में। पानी पीने का है नहीं, वॉशरूम जाने का पानी नहीं है और सड़कों से पानी जा नहीं रहा। हमारी मंडी की सबसे बड़ी समस्या ये है, वॉशरूम के लिए पानी नहीं है नलकों में और बाहर जाने की व्यवस्था नहीं है। पानी सड़कों पे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। गंदगी के अलावा तो कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। 1 साल से हूँ मैं यहाँ पे। ऐसी है बस, हालत ऐसी है। ऐसी कोई भी नहीं, रिपोर्ट कर दो कुछ भी कर दो, कुछ नहीं। आते हैं हाँ जी, आते हैं रिपोर्ट जब हमने की आए देखा बस, उसके बाद वो कौन हम कौन कुछ नहीं होता। अभी टायर खराब हो गया, कुछ था फट गया, अब
क्या करें, अब आगे जाओ। कल तो बहुत गंदगी थी यहाँ पे, यहाँ कोई बंदा पैदल चल नहीं सकता, इतनी गंदगी थी बहुत ज़्यादा। तो क्या होना चाहिए डिपार्टमेंट? सफाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए मैडम, दिक्कत ना हो आम जन। अगर यहाँ से धीरे से निकल भी रहा है तो गाड़ियाँ और ये इतनी तेज़ी से आते हैं कि पूरा आदमी ऊपर से नीचे तक निकलने लायक रास्ता नहीं। इसके बाद कंडीशन ऐसी है पहले से? ये पहले से चल रहा है। गंदगी बदबू यहाँ पर इतनी है कि ना तो डीडीए वाले सफाई कराते हैं यहाँ पर, ना एमसीडी कराती है। डीडीए तो क्या सुनवाई होनी चाहिए? मैडम यहाँ पर ये नाले सारे ब्लॉक पड़े हैं, ये सारे नाले खुलने चाहिए, ये पानी का निकास होना चाहिए। और यहाँ क्या, यहाँ से आगे तक सारा जितना भी सीबीडी ग्राउंड है, ये कम से कम 2 किलोमीटर का एरिया है, और इस 2 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी कोई साफ़ सफाई नहीं है। और यहाँ से कम डीडीए को मेरे हिसाब से कई करोड़ रुपए की आमदनी है 1 महीने की। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। आसपास में होटल हैं, बैंकट्स हैं, कम से कम 20 बैंकट होंगे इसके अंदर, जिसका किराया कम से कम एक का जाता है 10 लाख से 15 लाख रुपए। और वेंडर्स लगे हुए हैं, उनकी सबकी कमाई है, लेकिन सफाई कहीं पर भी नहीं है। सभी लोग ट्रैफिक वाले कार स्कूटी लेके आते हैं, स्कूटी वाले तो कितने लोग नीचे पानी में गिर चुके हैं। ये पानी कभी यहाँ पे खाली ही नहीं होता है, रोज निकलता ही रहता है। आपके सामने देख रहे हो ट्रैफिक आ रहे हैं, वो देखो गड्ढों में आ रहे हैं सारे लोग, कितने परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे आसपास गंदगी भी रहती है बहुत सारी, ये देखो ना आपके सामने, कोई सफाई नहीं है। क्या होना क्या चाहिए ऐसे में? सारी साफ सफाई होनी चाहिए, रोड साफ होना चाहिए। बीमारियां, मच्छर बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ। बरसात के बाद हालत कैसी हुई है? बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हो कल बरसात हुई थी, सारा पानी निकल ही नहीं रहा, जा नहीं रहा। वजह क्या है? नालों की सफाई नहीं होती है या? नहीं, नालों की सफाई देखो वहाँ पे हुई है, लेकिन इस साइड में कोई नाले का सिस्टम हमें नज़र नहीं आया। मतलब पानी भरा, ये नहीं पता चलता गटर कहाँ, सड़क कहाँ है। गलती से बंदा गटर में भी चला जाता है। गंदगी रहती है आसपास बहुत ज़्यादा? सारी गंदगी है अड़ोस पड़ोस में, वीआईपी सा एरिया लगता है, लेकिन गंदगी यहाँ से ज़्यादा कहीं लगती नहीं मुझे। बदबू आती है, बस आपके दिखाओ, कूड़ा आपके पीछे तो पड़ा है। कितना टाइम हो गया इसको, इस समस्या को? तो काफ़ी टाइम से चल रही है। और बरसात के बाद? बरसात के बाद तो रास्ता नहीं बसता नहीं। अभी देख लो ना, अब ये नहीं पता चल रहा गड्ढा कहाँ है, क्या सड़क कहाँ है। अभी गाड़ी गटर में भी डल जाता है पहिया, कई बार पैदल चलने वाला बंदा गिर जाता है गटर में। आप बताइए सर, कितनी परेशानी होती है बाइक चलाने में? बहुत परेशानी होती है मैडम जी। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अच्छा। पिछली सरकार जो थी, अपना जो विकास की आप देख ही रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, टाइम लगेगा 2-4 महीने 6 महीने विकास होने में। अच्छा। डिजिटल काम हो रहा है मतलब? हाँ, काम हर जगह हो रहा है। गंदगी फिलहाल बहुत ज़्यादा गंदगी है। परेशानी तो बहुत होती है। यहाँ पे हमारी गाड़ी के 3 बार टायर पंचर हो चुके हैं गड्ढे के चक्कर में। अच्छा। हाँ जी। कितने टाइम से समस्या है यहाँ पर? ये समस्या रोज की है, आज से 1 महीने पहले से। तो यहाँ पर गंदगी, बदबू, सब चीज? हाँ, मच्छर भी बहुत घुस जाते हैं। और क्या क्या है यहाँ पर इस रोड पे? गड्ढे बहुत हैं, पानी भर जाता है, सीवर सिस्टम खराब है, आगे भी है रोड पे। कभी कोई आया क्लीनिंग वगैरह करने? कोई नहीं आया आज तक। नहीं, ये उन्होंने एक जगह निकाल के रख दिया था, और ये जो बारिश हुई उससे ये है कि कचरा सारा रोड पे फैल चुका है। इससे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग भी रेडी यहाँ लगाते हैं, हम लोग भी कीचड़ में हाथ लगाते हैं। रोजी का रोजगार है तो काम बड़ी मुश्किल से करते हैं इधर। तो ग्राहक भी इतराज जताते हैं? हाँ जी, जो अच्छे ग्राहक है वो तो खैर यहाँ रुकते ही नहीं है, क्योंकि रोड पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ग्राहक मतलब रुक नहीं सकता है, बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। ये अच्छा हो रहा है, दिल्ली का काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। ये हम लोगों को रेडी पटरी वालों के लिए सुविधा है। 2-4 दिन की परेशानी है, ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो नीचे जो गंद भरा हुआ था वो सब साफ हो रहा है। 1-2 दिन में, 1 आध दिन में ये उठ जाएगा, बस बढ़िया बात है। हाँ, तो रोड पे फैल जाएगा तो PWD या MCD वाले उठा लेंगे इसको। हम तो ये चाहते हैं कि उठा के ले जाएं जल्दी, जिससे कि गंदगी ना हो, मच्छर पैदा ना हो। हाँ, कायदा तो ये बनता है जैसे उठाया तो अगले दिन एकदम उठा लेना चाहिए। अब जैसे 3 दिन हो गए, 3 दिन से यहाँ पड़ा है, और अगर एक दो दिन नहीं उठाए, मच्छर पैदा होंगे। पानी भरा हुआ दिखा दो थोड़ा सा पानी, ये पानी भरा हुआ तो इससे मच्छर पैदा में लोग बीमार होंगे। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इसमें जनता को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जनता ने काफ़ी हद तक नाले, जहाँ रेनिंग वाटर का पानी जिन छेदों से नालों में जाता है, उन छेदों को लोगों ने इंक्रोचमेंट करके बंद कर दी है कि हमारे यहाँ पर पानी बिल्कुल ना रुके। लेकिन लोगों में खुद अकल होनी चाहिए कि रेनिंग वाटर का पानी नालों से ही ड्रेनिंग में जाएगा, और उन्हीं नालों को उन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके बंद कर दिया है, जिस वजह से पानी जो है नालों में नहीं जाता, रोडों पे रह जाता है।
जितने समय में वो नालों में जाना चाहिए उतने समय में ना पहुंचकर वो रोडों में जितनी देर तक जमा रहता वो दिखता रहता और लोग सरकार को दोष देते रहते। ये रीज़न है। नहीं, देखो, हम लोग रोड पे निकलते हैं, मैंने आज तक जिन नालों में से कभी भी सफाई के दौरान इतनी गाद निकलते हुए नहीं देखी थी। मेरा काफ़ी दिल्ली के अंदर ट्रैवल का काम है, तो मैंने देखा है खुद भी कि मतलब काफ़ी भारी मात्रा के अंदर गाद बड़े नालों में से निकाली गई है। अभी छोटे नालों का काम बाकी है और मुझे लगता है कि शायद मानसून आने से पहले पहले यदि छोटे नालों की भी सफाई हो जाएगी तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। देखिए, ये जो पहली बारिश हुई है ना, ये मानसून से पहले की हुई है और जो मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, उन्होंने इस पर काम करना पहले से शुरू कर रखा है। लेकिन कुछ इलाकों के अंदर जहाँ अभी नालों की सफाई पूरी तरीके से ढंग से नहीं हुई है, क्योंकि मानसून आएगा जुलाई में, जुलाई से पहले के काम होते हैं कि सब नाले को, बड़े नालों को, ड्रेनों को साफ़ करना, जिससे कि पानी का फ्लो चलता रहे, जो पहले आम आदमी पार्टी नहीं करती थी। लेकिन अब हमें उम्मीद है इस भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने काम करा है और उसके हिसाब से बहुत कम पानी इकट्ठा देखा गया है। वरना न्यूज़ के अंदर दिखाते रहते थे कि भाई यहाँ पे जाम लग गया है, यहाँ पे लोग बाहर नाव से जा रहे हैं। इस बार ऐसी कोई न्यूज़ हमने देखी नहीं है किसी भी चैनल के ऊपर। इस बारी पहले के मुकाबले कम है, बट अभी सरकार को आए 3 से 4 महीने हुए हैं। सरकार इसमें उससे ज़्यादा ही कार्रवाई कर रही है और मानसून अभी आया नहीं है, ये दस्तक था और सरकार को एक इंटीमेशन मिल गया कि आगे जो काम करना है वो सही तरह किया जाए ताकि दिल्ली की जनता को इससे राहत मिले। क्योंकि मानसून आने पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑफिस में जाने वालों को, जिन्होंने टाइम पे ऑफिस पे पहुंचना है और रास्ते पे पानी ही हर जगह ड्रेन मोड रहता है और सरकार इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। सो नालों की सफाई होने का पहले भी एक कारण, सबसे बड़ा कारण है जनता का, कि जिस जनता ने ही इंक्रोचमेंट इतनी की हुई है, नालों को कवर किया हुआ है, पानी अगर रुकेगा तो पानी जाएगा कहाँ से। इस पर सरकार के साथ साथ जनता का भी उतना ही वो है कि अगर जनता चाहे तो ऐसा काम ना ही हो आगे। अगर वो अपने रास्ते इंक्रोचमेंट सड़क पे ना करे तो पानी अपने ड्रेन नालों में जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार बदली है तो पार्टी बदली है, सरकार बदली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब वहीं के वहीं सारे काम है। इस बार आप देखो, जैसे पहले कभी बारिश होती थी तो जल भराव होता था, उसमें नाव चलती थी। जैसे कि आपने देखा होगा, इस बार जहाँ जहाँ पानी भरा वो स्थिति नहीं थी, जहाँ 100% था वहाँ 10% ही रह गया काम। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय है, क्योंकि जो समय दिया गया था नाला साफ़ करने के लिए, तो वो प्रोसेस में चल रहा है काम। और जैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो जल भराव भी खत्म हो जाएगा। को मानसून से पहले सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि गाड़ियाँ बंद हुई हैं, देखो थोड़ा बहुत तो पानी भरा है, क्योंकि सुबह सुबह ये बारिश हुई और जब तक तो लोग सो के भी नहीं उठते हैं, जब तक काम पे नहीं गए तब बारिश हो गई। अब लोग जब काम पे गए तो उनको देखा तो जहाँ पानी भरता था 100%, मैं फिर वही कह रहा हूँ 10% भरा। जहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती, जाम लगते थे, जाम लगे इस बार आंधी के कारण, क्योंकि पेड़ कई जगह टूटे थे, उस जगह से उस वजह से जाम लगा है। अब वो तो प्राकृतिक है, वैसा उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जनता का साफ कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। अगर जलभराव और गंदगी के मुद्दे पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले मॉनसून में हालात और भी खराब हो सकते हैं। लोगों को बेहतर जल निकासी, सफाई व्यवस्था और सटीक इंतजामों की ज़रूरत है। अब देखना ये होगा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इन मुद्दों को कितनी गंभीरता से लेकर काम करते हैं, ताकि आगामी बारिश के मौसम में इन समस्याओं से निपटा जा सके और लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल के लिए हमारे बैठक प्रोग्राम में इतना ही। अगली बैठक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।